वेलकम बैक टू लाइट ऑफ इंडिया। मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। देश आज़ाद हो गया और आपको बता दें कि आज़ादी के साथ ही हमें मौलिक अधिकार भी दिए गए और उन मौलिक अधिकारों में जो सबसे एक टिपिकल मौलिक अधिकार दिया गया, जो श्रेष्ठ मौलिक अधिकार दिया गया, वो दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन तो मिला, पर शोषण के विरुद्ध अधिकार न मिलकर शोषण का अधिकार मिल गया। चाहे वह अमीर गरीब का करे, फैक्ट्री मालिक लेबर का करे, यह अधिकार, यह वाकया देखने को मिला मुजफ्फरनगर में। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक बहुचर्चित जिला है, जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। वहीं पर आज एक ऐसे मजदूरों पर अत्याचार की कहानी का जीता जागता नमूना मिला, जिसको देखकर रूह कांप जाएगी। आर्टिकल्स 23 की 1 पैरा में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरन उससे मजदूरी नहीं करा सकते हैं यदि वह मजदूरी नहीं करना चाहे। बंद हुआ मजदूर बेकार का अंत का समाप्ति किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार का यह पहला पैरा था, लेकिन इसको एकदम दरकिनार किया गया और मजदूरों को लालच देकर उन्हें एक ऐसे सेक्टर में लाया गया जहां पर वह बंधक हो गए और जबरन उनसे मजदूरी कराया गया। मजदूरी नहीं करने पर उन्हें कूड़े बरसाए गए, तरह तरह की यातनाएं दी गई और वे वहीं पर मजबूर होकर 24-24 घंटे तक काम किए। उसमें से कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो धीरे धीरे रोगग्रस्त होते हुए यातना सहते सहते मर भी गए। उनके लाश को लोगों ने ठिकाने पर लगा दिया और ऐसे एक लेबरों पर जो अत्याचार किया गया, इसका भंडाफोड़ किया गया है। देखते हैं पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है और आगे क्या होता है। आप देख सकते हैं इन मजदूरों को जो अभी बंधक से मुक्त कराए गए हैं और इनको लेकर पुलिस प्रशासन आई है और इनके पीठ पर जो जख्म है, जो निशान आप सीधे देख सकते हैं, ये उसी कूड़े का है जो इन मजदूरों पर बरसाए गए हैं और इन्हें इतनी यातना दी गई है कि ये मजबूर होकर 24-24 घंटे काम करने पर मजबूर हो गए। आप देख सकते हैं इन हंटर को और इस तार को, इन नुकीली तारों से इनके पीठ पर कूड़े बरसाए गए, तरह तरह की यातना दी गई, सूखी रोटी दी जाती थी खाने के लिए और इनकी जितनी भी अगर यातनाएं हैं, कहीं ना कहीं इस यातना के पीछे हमारा सिस्टम भी दोषी पाया जाता है। आपको बता दें कि जब पुलिस प्रशासन को ये इसकी जानकारी, इसकी भनक मिली तो उन्होंने इन्हें मुक्त कराया, आज़ाद कराया और इन्हें फूल माला पहनाकर इनको अपने अपने जगह, अपने अपने ठिकानों पर भेजा। आप इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की काफ़ी सराहना की जा रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी सराहना की जाए कम है। लेबर इंस्पेक्टर, लेबर अधिकारी भी इनके साथ हैं और इन्हें मुक्त कराने में इनकी मदद की है। जब इनसे पूछा गया इन लेबर से क्या करते हैं, तो वो कहने लगा काम करोगे? मैंने कहा 15-20 दिन तक कर लेंगे। बढ़िया काम बताया, का मेहनत का काम नहीं है, बैठे बैठे का काम है जी। डोना पत्तल। हाँ, 12,000 रुपये। फिर इसके बाद यहाँ लाया, लाके ताला बंद कर लिया। डेली पीटना, टाइम से खाना भी नहीं देना, कुछ नहीं, ना नहाना ना धोना। अगर जो मेरे कपड़े थे वो दूसरों को दे दिए, उनको पिंधा दिए। अब हमें एक ही जोड़ी कपड़े बस,
ये सब बुरी तरीके से हालत कर रखी थी हमारे लोगों की। अच्छा, किस तरीके से टॉर्चर करते थे वहाँ पे? वो बेल्टों से मारते थे, सलिए से मारते थे, हथौड़े से मारते थे, जो मिल जाए, जो हाथ में आ जाए। क्या काम नहीं करते थे, 24 घंटे काम करवाते थे। 24 घंटे कौन जग लेगा? कितने लोग रहते थे वहाँ जो मारपीट करते थे आपके साथ? जी 2 आदमी रहते थे। पिटबुल मार कुत्ता भी रखते थे? हाँ, कुत्ते भी 2 कुत्ते रहते थे। 3 गेट हैं, दो गेट पे कुत्ते लगा रखे थे। किस तरह की रोटियां देते थे आपको? रोटी जो वो आटे की चून की जो छान बचती है ना, उसकी रोटी देते थे, चोकर की। सब्जी में नमक और वो सूखी मिर्च। अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने आपको बंधक मुक्त जी क्या कहना चाहोगे? जी, मैं कप्तान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से दुआ। देखिए, एक सूचना मिली थी और रेलवे स्टेशन इत्यादि से इनको हम लोग 10-12 हज़ार रुपए के लालच में लाते थे और फैक्ट्री में बंधक बना लेते थे। दोने पत्तल बनाने की फैक्ट्री थी ये, और 1.5-2 साल से ये लोग यहाँ पर कैद करा रखे थे। इसके अलावा जो 3 लोगों की मृत्यु के बारे में जानकारी मिली, इनके द्वारा उस टार्चर के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि एक व्यक्ति की पहचान हो गई है, वो व्यक्ति कौन था जिसकी मृत्यु हो गई थी। इस संदर्भ में भी आवश्यक जो धारा होती है वो बढ़ा दी गई है मुकदमे में। साथ ही साथ अभी 2 लोगों की तलाश की जा रही है, इनसे पूछताछ करके, चूंकि अंकित अभी पकड़ा नहीं गया है, उसकी निशानदेही उसको बरामद किया जाएगा और साथ ही साथ और भी कुछ चीजें तथ्य इसमें बरामद किए जाएंगे और तथ्य प्रकाश में आएंगे कि ये लोग जब आदमी टार्चर से मर जाता था तो उसको डिस्पोज ऑफ कभी बोरे में या किसी और चीज में डाल करके इसको किसी में डिस्पोज कर देते थे। इस प्रकार से ये मामले में पुलिस द्वारा महती काम करते हुए SPRA, CO फुगाना, लेबर कमिश्नर, तहसीलदार की नेतृत्व में रेड दिया गया, जिसमें 12 लोगों को मुक्त कराया गया, जो आपके बगल में ही बैठे हुए हैं। इनसे भी आप उनको देख सकते हैं, उनकी चोटों को देख सकते हैं। और इसमें SHO प्रमोद और मोहित चौधरी SOG प्रभारी द्वारा एक सफल कार्य करते हुए इस प्रकार से इस गंभीर मामले का बंधुआ मजदूरी का पर्दाफाश, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो 143 का धारा होती है इसमें लगाई गई है और 146 लगाई है जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। इस प्रकार से गंभीर धाराओं में योग दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।